फ़ाद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रहे फ़ाद, क्या हुआ आज पूरे दिन भर में घटनाक्रम में? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता क्या हो रहा था, लेकिन जब से ये खबर मीडिया में फैलाई गई, जानबूझ के फैलाई गई, आप लोगों तक ये खबर ऐसे ही नहीं पहुंची, क्योंकि मैं तो नहीं पहुंचाया। ये खबर आखिर किसने पहुंचाई मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, मेरे लिए हर भगवान से दुआ मांगी जा रही है। मेरी हिंदू बहनें रो रही हैं, मेरी अम्मी रो रही हैं, मेरी चीता कैम्प की बहनें रो रही हैं और दुआ कर रही थी। उनकी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैं एक एक सेकंड आज मैं आज अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करता हूँ अपने इलाके के लिए। आज से फ़ाद का एक ही मकसद है कि जिन लोगों ने भगवान से, अल्लाह से दुआएं मांगी हैं, उनकी दुआओं के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ करूँगा और जीवन भर इनका आभारी रहूँगा। इनकी दुआओं की वजह से मेरा आज फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, वरना मुझे समझ में नहीं आ रहा था सुबह से आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था। क्या हो रहा था फ़ाद? लेकिन ऐसी खबरें आ रही थी कि 2 बार एफिडेविट रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर कभी साइन नहीं हो पाता, ये क्या ये था? झूठी खबर है। मेरा कोई भी एफिडेविट रिजेक्ट ही नहीं हुआ है। और लॉ ये कहता है कि एक कैंडिडेट कितने भी एफिडेविट दे सकता है और उन एफिडेविट के बाद जो उसका सबसे सही एफिडेविट होता है उसको एक्सेप्ट किया जाए। दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट सेइंग, दिस इज द इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द रिटर्निंग ऑफिसर्स और ऑन द पीपल whomsoever. I don't know if somebody was pressurizing them, but they really worked on the Baba Saheb Ambedkar Constitution. Now I have only one dream कि जो लोग भी बाबा साहब के संविधान, आज बाबा साहब ने अपनी ताकत दिखाई है कि जो संविधान में वो लिख के चले गए हैं, आज उसके कारण मेरी जीत हुई है। मैं तमाम प्रशासन का खास तौर से बहुत बहुत आभारी हूँ। काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं आप, क्योंकि जस्ट अभी आ रहे हैं और अभी आपको एक खुशखबरी मिली है। नहीं, भावुक मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ये देख रहा था कि लोग मेरे यहाँ पे रो रहे थे। आखिर उनको मैंने क्या दिया है? मैं किसी को पैसा नहीं दे सकता। मैंने उनको एक सपना ही दिया है कि हम लोगों के लिए मेहनत करेंगे। तो उनकी आंखों में आज मैं नहीं रो रहा था। जब जब मैं बाहर आया तो सबको रोते हुए देखा तो खुद को मैं रोक नहीं पाया। और मेरे भाई देखो, ये सोहेल भाई, ये भी एनसीपी के उम्मीदवार थे। जैसे ही इनको पता चला कि फ़ाद के साथ हो रहा है, मैंने इनको फ़ोन नहीं किया और ये यहाँ पे मेरे लिए चल के आ गए। कोई तो वजह होगी। कैसी लड़ाई अब आगे देख रहे हो? काफ़ी कठिन। मैं अपनी ज़िंदगी अणुशक्ति नगर के लिए कुर्बान करूंगा। मैंने जितनी पढ़ाई की है, जितना दुनिया में सीखा है, वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है। मुझे नहीं पता चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, बट मुझे इतना पता है मैं हर दुख में, सुख में, लड़ाई में, संघर्ष में, कलम में अब सिर्फ और सिर्फ अणुशक्ति नगर के लिए मेहनत करूंगा। बात करने के लिए कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक।